कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। हमें ये संख्याएं दे रखी है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। देखिए सिर्फ पहला क्वेश्चन है 2 माइनस अंडर रूट 5 है, तो सिर्फ आप 2 को देखिए, है ना, सिर्फ 2 को देखेंगे तो 2 तो क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है, माइनस और अंडर रूट 5 क्या है, सिर्फ हम अभी अकेले अकेले को देख रहे हैं, तो अंडर रूट 5 क्या है, अपरिमेय, है ना। तो परिमेय में से जब भी अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आती है। तो 2 माइनस अंडर रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए ये ब्रैकेट में है ना। अब मैं इसको बिना ब्रैकेट के लिख देती हूँ, लिख दिया। अब देखिए ये वाली संख्या और ये वाली संख्या एक जैसी है, अंडर रूट 23 और अंडर रूट 23, लेकिन चिन्ह देखिए यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का है। जब एक जैसी संख्याएं हैं और चिन्ह अलग अलग हैं तो ये कट गए और बचा क्या, 3, और 3 क्या है, परिमेय या अपरिमेय, ये परिमेय है, इसलिए ये पूरी संख्या क्या हो गई, परिमेय। तीसरे क्वेश्चन को देखिए 2 अंडर रूट 7 बटा 7 अंडर रूट 7, एक जैसा क्या है, अंडर रूट 7 अंडर रूट 7, कट गया, बचा क्या, 2 बटा 7, और 2 बटा 7 क्या है, परिमेय संख्या। इधर देखिए 1 बटा अंडर रूट 2, एक क्या है, परिमेय संख्या, और अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। जब परिमेय में आप अपरिमेय का भाग दोगे तो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय, यानी कि 1 बटा अंडर रूट 2 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अंडर रूट 2 लगा हुआ है। पाई, जब अपन ने चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़ी थी तो हमने बताया था कि पाई अपरिमेय संख्या होती है, तो पाई को अगर 2 से भी गुणा करेंगे तो भी ये क्या हुई, अपरिमेय संख्या हुई। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें इनको सरल करना है, एक एक करके हम इनको करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं, ये चारों क्वेश्चन यहाँ है। पहला क्वेश्चन क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है, और 2 माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2। देखिए पहले तो हम ये देख लेते हैं कि दोनों ब्रैकेटों में अलग अलग संख्याएं हैं या एक जैसी संख्याएं हैं। तो देखो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ अंडर रूट 3 है, यहाँ अंडर रूट 2, यानी कि अलग अलग संख्याएं हैं, है ना। तो अलग अलग संख्याएं हैं, तो देखिए एक ब्रैकेट ये है, दूसरा ब्रैकेट ये है ना, तो इस ब्रैकेट को इससे गुणा करना है। देखिए पहली संख्या क्या है, 3 है ना, तो इस 3 को किससे गुणा करना है, पीछे वाले पूरे वाले ब्रैकेट से, तो मैंने ऐसे लिख लिया ये, ठीक है। अब आगे किसका चिन्ह है, प्लस का, तो मैंने यहाँ प्लस लगा दिया। अब किसको गुणा करना है, भाई इस वाले पूरे ब्रैकेट को इससे गुणा करना है, तो पहले एक से एक संख्या से करके करेंगे, 3 को इस पूरे से गुणा करेंगे, फिर अंडर रूट 3 है, और इस अंडर रूट 3 को भी किससे गुणा करना है, 2 प्लस अंडर रूट 2 से, ठीक है, ऐसे कर लिया। देखिए अब गुणा कर दिया, ब्रैकेट ये है, ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या है तो इसका मतलब उसे अंदर अपन को गुणा करना है, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो गया, प्लस 3 को अंडर रूट 2 से गुणा करोगे तो कभी भी ये है देखिए 3 ब्रैकेट के बाहर 3 है और ये ब्रैकेट के अंदर संख्या है, तो हम इन्हें अंदर गुणा करेंगे, 3 को 2 से गुणा कर दिया, 6 हो गया। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ तो बिना अंडर रूट की संख्या है, यहाँ अंडर रूट की संख्या है ना, तो ये कभी भी गुणा नहीं होगी, है ना, तो 3 अंडर रूट 2 ये ऐसे कैसे लिखने में आ जाएगी, ठीक है, प्लस फिर ये अंडर रूट की और ये बिना अंडर रूट, फिर ये गुणा नहीं होगी, तो ये ऐसे कैसे लिख देगी, जो बिना अंडर रूट की है वो आगे लिख दी और जो अंडर रूट वाली है वो बाहर, प्लस, है ना। अब देखो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 ये दोनों ही अंडर रूट की संख्याएं हैं, दोनों ही अंडर रूट की संख्याएं हैं, ये वर्गमूल लगा हुआ है इस पे, है ना, तो ये आपस में गुणा हो जाएगी, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, लेकिन अंडर रूट, इस अंडर रूट को वर्गमूल भी बोलते हैं। देखो 6 और कोई संख्या यहाँ नहीं है,
3 अंडर रूट 2 है, 3 अंडर रूट 2 और कहीं नहीं है, ये 2 अंडर रूट 3 है ना, तो यहाँ कहीं भी नहीं है, ये अंडर रूट के 6 है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो वापस देख लीजिए, दो ब्रैकेट लगे हुए हैं, पहले ब्रैकेट को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो एक एक करके करेंगे। पहली संख्या ले ली, इसको इससे गुणा करेंगे, दूसरी संख्या ले ली, फिर इसको इससे गुणा करेंगे, तो गुणा कर दिया, 3 को 2 से गुणा किया 6, 3 को अंडर रूट 2 से गुणा किया, तो ये गुणा नहीं हो सकती, ऐसे कैसे लिख दी, फिर ये दोनों गुणा नहीं हो सकती, ऐसे कैसे लिख दी, और ये अंडर रूट गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तीन प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3। देखिए दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं दोनों ब्रैकेटों में क्या एक जैसी संख्याएं हैं। हाँ, एक जैसी संख्या है, 3 यहाँ भी है, यहाँ है, अंडर रूट 3 यहाँ है, यहाँ भी है, लेकिन अंतर क्या है, सिर्फ चिन्हों का, या प्लस का चिन्ह है और या माइनस का चिन्ह है ना। तो ऐसी कंडीशन में जब संख्या एक जैसी है, सिर्फ चिन्हों का अंतर है ना, तो देखिए एक सूत्र याद करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ब्रैकेट में प्लस का चिन्ह है और एक ब्रैकेट में माइनस का चिन्ह है, और संख्याएं एक जैसी हो, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, b और b, है ना। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हमारा सूत्र है ना। तो इस सूत्र से करेंगे, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके बताएंगे आपको। तो एक बार पहला सूत्र से देख लेते हैं, ये सूत्र है। इस सूत्र का मतलब है कि आपकी अगर संख्या एक जैसी है और चिन्हों का ही अंतर हो, एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो, है ना। यहाँ देखो a का मतलब क्या है 3 और b का मतलब अंडर रूट 3, यही मतलब है। देख लो, तुलना कर लो, यहाँ a 3 है, b अंडर रूट 3 है, यहाँ a 3 है, b अंडर रूट 3 है, तो a बराबर 3 हो गया और b बराबर अंडर रूट 3 हो गया। तो देखो a की जगह रख देंगे, a की जगह 3 रख दिया और 2 लगा दिया, माइनस b की जगह अंडर रूट 3 रख दिया और स्क्वायर लगा दिया, है ना, वर्ग लगा दिया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। देखो आपको पहले भी बताया है कि जब भी अंडर रूट यानी ये वर्गमूल, है ना, आप इसको वर्गमूल भी बोल सकते हो, वर्गमूल और ये जो वर्ग है ना, दो घात है, एक टाइम पे आ जाती है या दोनों ही एक साथ आ जाती है, तो ये हट जाती है ना, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या है 1/2, और देखो कैसे हटती है, इस अंडर रूट को अपन 1/2 लिखते हैं, तो 2 से 2 कट गए और बचा क्या 3, इसलिए ये हट जाती है। तो हम सीधा सा ध्यान रखेंगे कि जब भी अंडर रूट और जो स्क्वायर है वो एक साथ आता है, इस 2 का मतलब स्क्वायर है, तो ये हट जाता है, 9 में से 3 गए तो 6, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें ये फॉर्मूला याद करना है, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी का एक दूसरा तरीका देख लेते हैं, जैसे अपन ने पहले सवाल में किया था गुणा, वैसे ही देख लेते हैं, है ना। गुणा करके भी आपको बता देते हैं डायरेक्ट। देखिए पहले सवाल में अपन ने क्या किया था कि भाई इस 3 को पिछले वाले ब्रैकेट से गुणा कर दिया था, फिर किसका चिन्ह है प्लस का, ऐसे ही किया था। ठीक है, अब गुणा करते हैं, 3 को 3 से गुणा किया 9 माइनस का चिन्ह, 3 और अंडर रूट 3 गुणा नहीं हो सकते, ऐसे कैसे लिख दिया, प्लस अंडर रूट 3 और 3 फिर गुणा नहीं हो सकते, फिर किसका चिन्ह है माइनस का, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 को गुणा करना है, और अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 गुणा होकर क्या बनेगा 3, ये ध्यान रखना है। 9 देखो ये और ये एक जैसा है, केवल चिन्हों का अंतर है, एक माइनस है और एक प्लस है, जब चिन्हों का अंतर हो एक जैसी संख्या कट जाती है, बचा क्या 9 माइनस 3 बराबर 6, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका सेकंड तरीका है। ठीक है, दोनों ही तरीके से अपन ने इसको कर लिया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 और ये इसके ऊपर 2 लगा हुआ है, घात 2 है, देखो ऐसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये, और इसके ऊपर घात 2 है, इसी को स्क्वायर बोलते हैं। तो देखो
हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसकी जगह ए लिख दिया, इसकी जगह बी लिख दिया और ब्रैकेट लगा दिया और ऊपर 2 लगा दिया, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए के ऊपर 2 लगा दिया प्लस बीच में क्या लिख दिया 2, एक बार ए लिख देंगे और एक बार बी लिख देंगे प्लस बी। ये सूत्र है और ये सूत्र हमें याद होना चाहिए, ये 8th क्लास में भी आया हुआ है ना। तो देखो यहाँ ए की जगह क्या लिखा हुआ है, √5 है ना। और बी की जगह क्या क्या लिखा हुआ है, √2 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से तो ये सवाल दे रखा है, हमें आंसर चाहिए इस तरीके से। तो देखो जहां जहां ए है वहां तो अपन √5 लिख देंगे और जहां जहां आपको बी दिख रहा है वहां √2 लिख देंगे। देखो यहाँ ए दिख रहा है तो √5 लिखेंगे और ऊपर क्या लगाएंगे 2, फिर प्लस का निशान, फिर क्या है 2 है, फिर ए दिख रहा है तो ए की जगह √5, बी दिख रहा है √2, फिर प्लस दिख रहा है, फिर दिख रहा है बी और बी की जगह √2 और उसके ऊपर 2। देखिए जब भी अंडर और स्क्वायर एक साथ हो तो हट जाता है ना। अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा है कि वर्गमूल लगा हुआ है और 2 है ना, एक साथ है तो हट गया, तो बचा क्या 5 प्लस। यहाँ देखो ये तो बिना अंडर की संख्या है जो जैसे कैसे आ गई। ये देखो ये भी अंडर में है वर्गमूल में, ये भी अंडर में है ना। तो जो अंडर वाली संख्या है गुणा हो जाएगी, 5 को 2 से गुणा करोगे तो आप 10, ठीक है प्लस। फिर बताया है कि अंडर और ब्रैकेट के बाहर जो वर्ग है वो एक साथ आ जाता है तो ये हट जाएगा और बचेगा क्या 2। संख्या संख्या जोड़ दो, 5 और 2 7 प्लस 2 √10, ये इसके आंसर है। ये सूत्र हमें पता होना चाहिए, इसी सूत्र से होगा भाई। ऐसे लिखा हुआ है तो ये वाला सूत्र लगाया, a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2 है ना। तो a की जगह यहाँ √5 लिखा हुआ है, b की जगह √2, तो जहां जहां a लिखा है वहां √5 लिख दिया और जहां b लिखा है वो √2 लिख दिया। जब भी अंडर और स्क्वायर एक साथ आते हैं तो हट जाती है, संख्या बचती है, ठीक है। और अंडर वाली संख्या गुणा हो जाती है, फिर आपस में जोड़ दिया, ये इसका आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन करते हैं। देखो चौथा क्वेश्चन सेम दूसरे क्वेश्चन की तरह है। वही एक जैसी संख्या है तो फिर अंतर क्या है, यहाँ किसका चिन्ह है माइनस का और यहाँ किसका चिन्ह है प्लस का, है ना। तो क्या करते हैं जब संख्याएं एक जैसी है और सिर्फ चिन्हों का अंतर है तो क्या किया था पिछले वाले सवाल में, दूसरे वाले में सूत्र लगाया था। कौन सा सूत्र लगाया था, ये वाला सूत्र लगाया था, ठीक है। तो a बराबर यहाँ क्या है √5 और b बराबर क्या है √2, तो जमा तो ऐसे कैसे, a की जगह क्या लिख देंगे √5 और ये b की जगह √2। अंडर और स्क्वायर अगर एक साथ है तो हट जाते हैं, हो जाएगा 5 और अंडर और स्क्वायर एक साथ है तो फिर हट गया, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 में से 2 गए तो 3, ये इसका आंसर हो गया। ये फॉर्मूला बार बार काम आने वाला है ना, और क्वेश्चनों में भी काम आएगा, तो ये हमें याद होना चाहिए, है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आगे देखिए 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो सबसे पहले जो लाइन पढ़ी है उसमें ये तो हमें पता होना चाहिए कि हर क्या होते हैं। जैसे कोई भी संख्या लिखी हुई है ना बटे वाली भिन्न, तो ऊपर वाले को तो अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। चाहे अंडर रूट में हो चाहे बिना अंडर रूट में हो, ऊपर वाली अंश और नीचे वाली हर होनी चाहिए।
है ना। ठीक है, अब हम एक एक करके इस क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 4 क्वेश्चन है, इनको हम एक एक करके सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, 1/√7 है ना। तो हर का परिमेयकरण करना है, तो हर से मतलब है ना। तो देखो नीचे वाला है ना, 1/√7, √7 है ना। तो हम √7 से ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी। देखो इसके सामने ही है ना, कई बच्चे क्या करते हैं जब कॉपी में करते हैं तो यहाँ लिख रहे हैं है ना, ये गलत है, सामने लिखना है, ऊपर का ऊपर लिखना है और नीचे का नीचे लिखना है ना। देखो √7 बटा और √7, ठीक है। जो नीचे लिखा हुआ है उसी से ही दोबारा ऊपर और नीचे करके गुणा कर दिया। देखो एक को अगर आप किसी भी संख्या से गुणा करते हो तो क्या हो जाता है, वही संख्या आ जाती है, ठीक है। बटा पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि √7 और √7 गुणा होके क्या हो जाएंगे, अकेला 7 बन जाएगा। जब दो अंडर रूट वाली संख्याएं गुणा होती है तो वो संख्या बन जाती है ना। तो ये इसका आंसर हो गया सबसे इजी। बस हमें क्या पता होना चाहिए कि √7 और √7 गुणा होके क्या हो गया, 7 बन गया। इसको साइड में लिख लेते हैं है ना, अगर किसी बच्चे को ध्यान ना रहे तो क्या हो गया, ये 7 बन गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया बहुत इजी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक बटा √7 माइनस √6, ठीक है। ये से है ना, हर नीचे वाला है ना। तो देखिए हल कर रहे हैं, √7 माइनस √6, कोई गुणा का निशान लगाया है ना। अब देखो यह माइनस का चिन्ह है ना, तो माइनस का चिन्ह का उल्टा प्लस का चिन्ह है ना। तो हमें संख्याएं तो यही लेनी है लेकिन चिन्ह उल्टा लेना है, ठीक है। ऊपर और नीचे गुणा करना है, ये हमें ध्यान रखना है। जब भी हर का परिमेयकरण करना है तो नीचे वाली संख्या का उल्टा चिन्ह है ना, उसी से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। यहाँ माइनस है तो प्लस से कर दिया और प्लस होता तो माइनस से कर देते हैं ना। देखो एक को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं वही आ जाती है, तो ये ऊपर का तो ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये संख्याएं एक जैसी है दोनों की, सिर्फ चिन्हों का अंतर है। तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी वही सूत्र पढ़ा है और मैंने वहां भी कहा था कि बार बार काम आने वाला है ना। तो a+b a-b ये याद ही होना चाहिए, रट लो इसको, a² माइनस b²। अगर आपके पास इस तरीके से दे रखा है तो हमें आंसर कैसे लिखना है, a² माइनस b²। यहाँ देखो a क्या है, √7 और उसके ऊपर क्या लगाना है 2, फिर माइनस का चिन्ह है, और b क्या है √6 और इसके ऊपर क्या लगाना है 2। ऊपर का तो ऐसे कैसे आ जाएगा। अब देखो हम बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं और ये बार हम बात कर रहे हैं कि ये जो √ है और ये जो बाहर ये 2 है, अगर ये एक साथ आ जाते हैं तो ये हट जाते हैं और बचेगा क्या 7 माइनस, फिर इसमें से भी हट जाएंगे, बचेगा क्या 6। अब देखो ऊपर वाला ऐसे कैसे, और नीचे 7 में 6 गए तो 1, ये इसका आंसर है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक बटा √5 प्लस √2 ये सवाल है। तो सेम क्वेश्चन है वही पिछले वाले की तरह, क्वेश्चन लिख दो और उसके उल्टे चिन्ह से गुणा कर दो, ये लिख दिया, ठीक है। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो हम किससे गुणा करेंगे, माइनस से, ऊपर भी और नीचे भी, है ना। सामने सामने लिखना, एक को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं वही आती है। सेम क्वेश्चन
अब देखो ये एक प्लस में है एक माइनस में है, वही फॉर्मूला फिर काम आएगा, ये बार बार काम आ रहा है इसलिए हमें ये याद होना चाहिए। ठीक है, एक ही जगह क्या लिखेंगे √5 और इसके ऊपर 2 लगा देंगे, माइनस √2 इसके ऊपर भी 2 लगा देंगे। ऊपर का ऐसे कैसे ही देखो वही फिर वही √ और ये 2 है जो एक साथ है ना, स्क्वायर बोलते हैं इसको, हट जाएंगे, इसपे से भी हट जाएंगे, ऊपर का एक फिर एक जैसे, और जब घटाएंगे तो 3 आंसर आ गया, ये इसका आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक बटा √7 माइनस 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है। फिर वही हमें क्या करना है, जो भी चिन्ह दे रखा है उसके उल्टे चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, एक को गुणा करते हैं तो वही आता है। ठीक है, फिर देखिए एक प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है ना, तो ऐसा नहीं है, आप उल्टे सीधे भी हो सकते हैं, ये प्लस वाला इधर आ सकता है माइनस वाला इधर आए, तब भी वही सूत्र लगेगा, यही सूत्र काम आएगा। ठीक है, तो देखिए √7 को फिर वही स्क्वायर लगा के, और यहाँ देखो इस बार देखिए इस 2 पे √ नहीं है तो इस 2 को ऐसे ही लिखेंगे, √ और स्क्वायर एक साथ है, हट के माइनस। इस बार देखिए इसके ऊपर तो √ है ही नहीं है ना, तो हटेगा भी नहीं, तब √ और स्क्वायर एक साथ होते हैं तब हटता है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या है डायरेक्ट स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और साथ में 4 गए तो 3, ये इसका आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए है ना, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों